हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज़ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जो कि हार्डली 5 मिनट्स का है, मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप चेकआउट कर लीजिए उसको और फिर आप इस पार्ट पे आ जाना। देखो, बिफोर आई प्रोसीड एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आता है मेरे वीडियोज़, मेरा कंटेंट और आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और आप शेयर कर दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। और आप में से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक बिलो। नाउ, आज के जो पार्ट में हम टॉपिक्स कवर करेंगे, फर्स्ट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर कर लेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के, यू कैन से ओके। और देखो, आज की क्लिपिंग भी मैं इसमें छोटा ही रखूँगी ताकि आपको ये वीडियो के साथ साथ ही याद हो जाए। फिर हम पार्ट 3 लेके आएंगे जिसके अंदर हम और टॉपिक कवर कर लेंगे। फाइन। नाउ, द फर्स्ट टॉपिक इज सोल प्रोप्राइटरशिप। लेट्स रीड इट आउट। व्हाट दे हैव रिटन इज अ बिजनेस ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। देखो, हमने जैसे पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल। अब सोल प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही बंदा सारा बिजनेस ओन कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, कंट्रोल होता है, उसी का ही सारा वो पैसा अपना लगाता है, सारा रिस्क उसका होता है, सारा मैनेजमेंट उसके हाथ में होता है। ठीक है, वही उन्होंने सेकेंड लाइन में बोला है, सोल ट्रेड बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट where one person is solely responsible for providing capital, for bearing risk and for management of business. Okay, now last point they are saying a sole proprietor is a person who carries on business exclusively by and for himself. वो अपने लिए ही कर रहा है। जैसे कि कई दुकानदार होते हैं, अपनी शॉप खोल लेते हैं, अब वो अपना ही पैसा लगाते हैं, अपना ही सारा कंट्रोल रखते हैं और कोई भी रिस्क होता है, अगर उनकी कल को नहीं शॉप चलती तो वो सारा रिस्क खुद ही बेयर करते हैं। फाइन। He is not only the owner of the capital of the undertaking, but is usually the organizer and manager and takes all the profit or responsibility of losses. Fine. अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी उसका सारा, लॉस होगा तो वो भी उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइन। अब आता है सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स। पहला फीचर ये है सिंगल ओनरशिप। जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया कि सारा कुछ वही ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो सिंगल ओनरशिप है, सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग। देखो, सारा मैंने ये भी हमने डेफिनेशन में कवर कर ही लिया है। वो कहते हैं जितना भी रिस्क होगा बिजनेस करते वक्त, किसका होगा? सोल प्रोप्राइटर का होगा, जिसका बिजनेस है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बेसिकली जैसे कंपनी के फॉर्म में क्या होता है कि लीगल एंटिटी, आइडेंटिटी सेपरेट होती है फ्रॉम द ओनर, बट इसमें क्या होता है सोल प्रोप्राइटर में लीगल आइडेंटिटी ओनर की ही रहती है। ठीक है, इसके अंदर कोई सेपरेट नहीं होता। फाइन। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। लेट्स रीड इट आउट। इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज अ मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन. No legal formalities are required to start, manage or dissolve sole trader business. Only license is necessary in certain type of business. इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। हमारे को बेसिकली ज़्यादा गवर्नमेंट की परमिशंस नहीं चाहिए और बस एक अगर कहीं बिज़नेस करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है, वो होगा तो हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। फाइन। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ऑब्वियसली देखो, जब हम कह रहे हैं कि उसी का सारा रिस्क है, तो कल को अगर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना पड़े। तो देयर इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है। स्मॉल साइज़। ऑब्वियसली देखो, जो अगर कोई पर्सन इंडिविजुअली कोई काम चला रहा है तो उसके पास एक लिमिटेड फंड्स होंगे, लिमिटेड कैपिटल होगी, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोल सकता। तो वो एक स्मॉल स्केल पे काम करता है। ऑल द फंड्स आर अरेंज बाय वन पर्सन, टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल लाइज इन वन पर्सन ओनली, देयरफॉर द स्केल ऑफ ऑपरेशन इज़ वेरी लिमिटेड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? सोल प्रोप्राइटर क्या होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के कैसे कैसे फीचर्स होते हैं। एक तो सिंगल ओनरशिप होती है, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग होता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, स्मॉल स्केल। बेसिकली अगर आपको ये हेडिंग भी अगर आप याद कर लेंगे तो आप इसका कंटेंट अपने आप ही लिख देंगे, क्योंकि सबको डेफिनेशन से ही रिलेटेड है। फाइन। अब जो थर्ड टॉपिक है दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। देखो, बहुत सिंपल है, ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सिंपल, अगर कहीं बिजनेस में उसको लाइसेंस चाहिए होता है, अगर वो मिल जाए तो वो बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकता है। सो यू कैन से इतना, अगर किसी को बनाना है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, इजीली बन जाएगा। अगर उसको बंद करना है बिज़नेस तो इजीली वो बंद कर सकता है। ठीक है, जैसे ही वो अपने डेप पे कर देगा तो इजीली वो फ्री हो जाएगा और उसका बिज़नेस डिसॉल्व हो सकता है।
डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है? देखो, अगर वो जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएगा सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में, उसका बिज़नेस और ज़्यादा ग्रो करेगा, उसके बेसिकली जितना एफर्ट होगा उतना उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो उसको और सारा, अगर वो अपना ही पैसा लगा रहा है बिज़नेस में, ऑब्वियसली सारा प्रॉफिट उसी का ही होगा, तो डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है उसको वीकेंड से। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? देखो, जो सोल प्रोप्राइटर है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल है, उसकी ही सारी ओनरशिप है, तो वो सारे डिसीजन खुद ले रहा है। अगर कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से उसके बिजनेस को भी चेंज करना पड़ रहा है, तो वो ईजिली डिसीजन ले सकता है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं बिठानी, क्योंकि और लोग हैं ही नहीं इन्वॉल्व, सब कुछ उसी के डिसीजन पे होगा। तो देर इज़ अ सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन डूइंग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। दूसरा है सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर किसी को स्मॉल स्केल पे ही काम करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेवल पे काम बढ़ाना है, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल के वो अपना मोटिव कंप्लीट कर सकता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बेसिकली इससे अपने आप को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। अब कई लोग होते हैं अपनी शॉप खोल लेते हैं, तो वो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि उनकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो अपने आप ही काम कर रहे हैं, उनको किसी की और की बेसिकली अपने अपना ही कैपिटल लगा रहे हैं, अपने ही डिसीजंस ले रहे हैं, अपने आप ही मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय कर रहे हैं। फाइन। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अच्छा काम करेगा, अपनी मेहनत करेगा, उसको रिटर्न्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली उसको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना उसको ये लगेगा कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरा काम बढ़ रहा है। All these are the advantages of sole proprietorship firm. First is easy to form and dissolve. Second is direct incentive. Third is flexibility, suitable for small scale operation and sense of accomplishment. I hope this is clear. Now, last topic is disadvantages of sole proprietorship firm. फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। ऑब्वियसली उसके पास फंड्स बहुत कम है, तो उसको केयरफुली चलना पड़ता है। अगर उसने अपने लिमिटेड फंड्स को वाइजली यूज़ नहीं किया तो उसको लॉस भी हो सकता है और उसका पैसा भी डूब सकता है। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई लॉस होता है तो उसको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच के वो लॉस को बेसिकली लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना पड़ता है। तो देयर इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फाइन। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, ऑब्वियसली जब हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं और हमने ये भी कहा कि ये स्मॉल स्केल लेवल पे ही काम होता है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। कितना ग्रो कर लेगा बंदा अपने ही पैसे से, बाहर से वो फंड्स ले नहीं रहा है। फाइन। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, let's read it out. The survival and continuity of sole proprietorship firm depend upon one person only. If the proprietor falls ill or become insolvent, then the business may come to an end. Obviously देखो, एक ही बंदा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर वो बीमार है या कुछ है, तो ऑब्वियसली उसके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, बिजनेस बंद भी हो सकता है या बिजनेस स्लो भी हो सकता है। फाइन। सो हियर आई कंक्लूड, आई होप द टॉपिक वाज इजी। हमने ये कर लिया कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या है। सोल प्रोप्राइटर में बेसिकली ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में रहता है। वही कैपिटल लगाता है, वही सारा रिस्क बेयर करता है। अगर प्रॉफिट होता है वो भी उसका, अगर लॉस होता है तो वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। दूसरा, फीचर्स इस डेफिनेशन से ही रिलेटेड थे। सिंगल ओनरशिप, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड स्मॉल स्केल। फाइन। एडवांटेजेस, ईजिली फॉर्म कर सकते हैं, ईजिली डिजॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इंसेंटिव्स मिलती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमारे बिजनेस में, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए मोस्ट सुटेबल है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मिलती है। फाइन। डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर पसंद आ गया है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। शेयर कर दोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आई विल कम बैक विद पार्ट 3 वेरी सून। बाय बाय।